कांग्रेस की बर्बादी का जो मुख्य कारण है वो है कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र। आंतरिक लोकतंत्र मतलब बोलने की आज़ादी। हालांकि ये बोलने की आज़ादी सिर्फ मंत्री बनने के लिए ही दिखाई पड़ती है। आपको पता है कि हेमंत सोरेन सरकार के जाने के बाद नई सरकार जो बनी चंपई सोरेन सरकार, उसमें 10-12 दिन तक मंत्री पद का गठन नहीं हुआ था। हालांकि आज मंत्री पद का गठन हो गया है। वीडियो बनाने तक किसको क्या मंत्रालय मिला है ये जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई। कांग्रेस के कोटे से जो लोग हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री थे वो रिपीट कर चुके हैं और जेएमएम कोटे से जोवा मांझी को हटाया गया है और 2 नए नाम, बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और दीपक बुरुआ, ये 2 नए नाम जोड़े गए हैं और जोवा मांझी को हटा दिया। और यही सब को लेकर कांग्रेस पिछले कई दिनों से जबरदस्त नाटक राज्य के अंदर कर रही। आपको जानकारी है कि शपथ ग्रहण यानी चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह था। चंपई सोरेन, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता के शपथ ग्रहण से पहले, शपथ ग्रहण के बाद भी कांग्रेस का नाटक चल रहा था। कांग्रेस के विधायक कभी हैदराबाद जा रहे थे, कभी सर्किट हाउस में बंद हो रहे थे, कभी कुछ चल ही रहा था। 2 दिन हैदराबाद में कांग्रेस के विधायक और तमाम विधायक रहे इस बात को लेकर कि जो आपसी मतभेद है वो ठीक हो जाएगा। वहाँ से आते हैं, फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट के बाद ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द घोषणा हो जाएगी। फ्लोर टेस्ट होने के 10-12 दिन के बाद भी मंत्री पद की घोषणा नहीं हुई और आज जब मंत्री पद की घोषणा हुई तो जबरदस्त रांची के अंदर नाटक दिखाई पड़ा। कांग्रेस के विधायकों ने खुद को 12-13 विधायकों ने खुद को सर्किट हाउस के कमान नंबर 107 में बंद कर दिया। अपने आप को बंद कर लिया, मतलब अंदर मीटिंग चल रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। और स्पष्ट तौर पर यह बात समझ में आई कि पुराने लोगों को अगर मंत्री बनाया जाएगा, जो पुराने मंत्री थे अगर उनको रिपीट किया जाएगा तो विरोध होगा। और वो विरोध ही था कि खुद को बंद करके राजभवन नहीं जाने की बात की, यानी जो मंत्री पद का शपथ था उसमें नहीं जाने की कांग्रेस विधायकों ने बात की। सूचना यह भी आई कि आलमगीर आलम के नाम का विरोध हो रहा है। कई ने कहा कि बन्ना गुप्ता के नाम का विरोध हो रहा है, कई ने कहा कि तमाम मंत्रियों के नाम का विरोध हो रहा है क्योंकि वो मंत्री बनने के बाद फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, बात ही नहीं करते। लेकिन फिर कांग्रेस के जो नए प्रभारी हैं प्रदेश के, वो मना लेते हैं विधायकों को। प्रदीप यादव भी आते हैं और तमाम कांग्रेस के आला कमान पहुंचते हैं और मना लेते हैं, फिर सब लोग राजभवन चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि जब वही बात मान लेनी थी जो कांग्रेस के आला कमान ने तय की थी, तो फिर ये नाटक दिन भर तक क्यों चला? और इस नाटक की वजह से झारखंड की छवि पूरे देश में खराब हुई, इसका चिंता किसी विधायक को नहीं हुआ। आंतरिक विरोध का मतलब यह नहीं होता है कि आंतरिक विरोध के नाम पर अपना निस्वार्थ साध लेना। मतलब मंत्री किसको बनाना है, कौन राज्य का बेहतर विकास कर सकता है, पार्टी की भागदौड़ किसके पास हो, इस बात का आंतरिक कलह नहीं था, मतलब आंतरिक विरोध नहीं था। आंतरिक लोकतंत्र में भी इस बात की जगह नहीं थी। आंतरिक लोकतंत्र में विरोध इस बात का था कि हमको मंत्री बनाया जाए। कई विधायक इस रेस में थे। कांग्रेस के कई विधायक बार बार यह कह रहे थे कि पुराने विधायकों को, पुराने मंत्रियों को रिपीट नहीं करना है। खुलकर दीपिका पांडे का विरोध दिखाई पड़ा, राजेश कच्छप का भी खुलकर विरोध दिखाई पड़ा। फाइनली सब कुछ वही हुआ जो होना था, जो किया आला कमान ने। लेकिन इस आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर देश के अंदर झारखंड की छवि खराब हुई है और झारखंडियों का पैसा भी बर्बाद हुआ है। अब यह आंतरिक लोकतंत्र जब दिखना चाहिए तब यह आंतरिक लोकतंत्र दिखाई नहीं पड़ता। इस राज्य के अंदर 4 साल में महिला आयोग का गठन नहीं हो पाया, तब कांग्रेस के अंदर का आंतरिक लोकतंत्र नहीं दिखता है। और अगर आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर होता तो शायद कांग्रेस के अंदर विरोध भी होता कि 4 साल में महिला आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ। इस राज्य के अंदर 9 विश्वविद्यालयों में 7 आसपास विश्वविद्यालयों में वीसी नहीं है, इसका विरोध नहीं हो पाया, तब आंतरिक लोकतंत्र नहीं दिखाई पड़ा। सीनेट मेंबर का गठन नहीं हो पाया है, तब कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र दिखाई नहीं पड़ा और कांग्रेस के अंदर विरोध नहीं दिखाई पड़ा। अपराध चरम पर है, अवैध खनन चरम पर है, अवैध बालू उठाव चरम पर है, महिलाओं के साथ रेप चरम पर है, लेकिन तब कांग्रेस के विधायकों का आंतरिक लोकतंत्र जिंदा नहीं हुआ और अंदर विरोध भी नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन मंत्री बनना है कांग्रेस के विधायकों को, तब उनका आंतरिक लोकतंत्र जिंदा हो गया और वो विरोध करने लगे।
अब सवाल ये है कि आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ निज स्वार्थ के लिए, आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ खुद के लिए? आपको जानकारी है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अब उसका नाम न्याय यात्रा हो गया है, और वो महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए न्याय मांग रहे हैं। अपनी माँ को छोड़कर बरसात, धूप और गर्मी में, चाहे कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो देश के हर राज्य तक घूम रहे हैं। और झारखंड कांग्रेस के विधायक खुद को सर्किट हाउस के कमरा नंबर 107 में बंद कर लेते हैं इस बात को लेकर कि उनको मंत्री बनना है। ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है, और यही आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस की बर्बादी का मुख्य कारण। बीजेपी के अंदर जब आला कमान या शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला कर लेता है तो उस पर कोई विरोध नहीं होता है। आपको जानकारी, कई केंद्रीय मंत्रियों को उनका मंत्रालय हटाकर उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया गया। 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन किसी प्रकार का अंतर्कलह नहीं नजर आया। जो आला कमान ने कहा वो स्वीकार लिया गया। हालांकि इस बात पर भी कांग्रेस के कई नेता गाए बिगाए कहते नजर आते हैं, ऑफ कैमरा कहते भी हैं, यही कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस जिंदा कौम है, इसीलिए अपने आला कमान के हर फैसले का समर्थन आंख बंद कर नहीं करती है। बीजेपी मरी हुई कौम है, इसलिए अपने आला कमान के हर आदेश का पालन कर रखती है। कांग्रेस के विधायक ऑफ कैमरा, कांग्रेस कई नेता ऑफ कैमरा कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस की आंतरिक लोकतंत्र की वजह से राज्य की छवि पूरे देश के अंदर खराब है। दूसरी बात, इस मंत्री गठन में, मंत्री पद का जो गठन हुआ, उसमें एकमात्र महिला मंत्री जो मांझी थी मंत्री, उनको हटाया गया और दीपक बिरुवा और बसंत सोरेन को उसमें ऐड किया गया, और एकमात्र महिला मंत्री है बेबी देवी। स्पष्ट है इस बात को कि उनको इसलिए मंत्री पद पे कंटिन्यू रखा ताकि कुर्मी जो वोट बैंक है उसको बांध कर रखा जा सके। हालांकि जो बेबी देवी हैं वो बहुत वोकल नहीं है, ना तो वो महिला मुद्दों पर वोकल है, ना तो किसी राजनीतिक मुद्दे पर वोकल है। और इस पूरे मंत्रिमंडल में एक भी महिला ऐसी नहीं है जो प्रखर होकर बोल पाएंगी किसी भी मुद्दे पर, खासकर जब महिलाओं के मुद्दे आएंगे। विधायकों को बोरों की तरफ आगे लाना पड़ेगा। लेकिन इस पर आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस का जिंदा नहीं हुआ, और कांग्रेस के विधायक मंत्री इस पर कुछ नहीं बोले कि एक वोकल महिला मंत्री होनी चाहिए। राज्य के अंदर आधी आबादी के लिए एक मंत्री, और वो भी ऐसी मंत्री जो अपने पति के देहांत के बाद बनी है और बहुत वोकल नहीं। ये शायद इस राज्य की महिलाओं के साथ अन्याय है, और इस पर कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र जिंदा नहीं होता है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ विधायकों के अपने निज स्वार्थ के लिए है, या इस आंतरिक लोकतंत्र से राज्य को कोई फायदा होगा? अगर आप पूरा समीकरण देखेंगे, पूरा जो फिल्म चला पिछले कई दिनों से, इसको देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस के विधायकों का अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए है, राज्य के लिए नहीं है। राज्य का इससे कोई भला नहीं होने वाला। हालांकि कुछ विभाग मिलेगा, यही मनाया गया हो, किसी को लोकसभा टिकट मिलेगा, किसी को विभाग मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, यही मनाया गया होगा। लेकिन इस नाटक में राज्य की छवि खराब हुई। अगर यही करना था तो फिर 107 में बंद होने का कोई मतलब ही नहीं। दिन भर जो नाटक चला वो होने का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमने शुरू में कहा कि कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है वही उसके बर्बादी का कारण। बाकी सब कुछ कांग्रेस का अपना मसला है, वो देख ले, लेकिन इन सब मसलों में राज्य की छवि खराब होती है। हम ये बार बार कह रहे हैं, और शायद कांग्रेस के विधायकों को ये सोचना हो। बीजेपी के साथ आम आदमी का जो सिंपैथी जुड़ता है, या बीजेपी पर आम आदमी इसलिए विश्वास कर लेता है क्योंकि वहाँ एक टाइट लीडरशिप है। कांग्रेस के अंदर वो दिखता नहीं है। कांग्रेस के दिल्ली से कुछ ऑर्डर आएगा और यहाँ उसका विरोध होगा, और विरोध पब्लिकली दिखने लगता है, अंदर नहीं होता है। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब अंदर विरोध होगा, लेकिन वो पब्लिकली दिखने लगता है। बीजेपी के अंदर दिखता नहीं। बाबूलाल मरांडी जो पानी पी पी कर बीजेपी को गाली दे रहे थे, वो बीजेपी के अंदर आ गए। बीजेपी के अंदर कोई विरोध पब्लिकली दिखाई नहीं पड़ा। हालांकि आंतरिक विरोध था, गाहे बिगाहे कई लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन वो पब्लिकली नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को बना दिया गया, जो जेवीएम से आए थे। उसका भी विरोध था आंतरिक, लेकिन वो पब्लिकली दिखाई नहीं पड़ा। जेपी पटेल जो जेएमएम से आए थे, उनका भी विरोध था, जिनको सचेतक बनाया गया, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ा। बीजेपी में ये एक खासियत,
बीजेपी की विचारधारा क्या है, बीजेपी देश के साथ क्या कर रहा है, बीजेपी दलित पिछड़ों आदिवासियों के साथ क्या कर रहा है, महिलाओं के साथ क्या कर रहा है। इसके अलावा बीजेपी के अंदर एक खासियत यह है कि संगठन जो फैसला लेगा वो तमाम लोग मान जाते हैं, और कांग्रेस के अंदर ये नहीं। राहुल गांधी न्याय यात्रा करेंगे देश के नाम पर, और कांग्रेस के विधायक 107 में बंद हो जाएंगे अपने नाम। और इस वीडियो में हम यही बताने आपको आए थे। हालांकि जो मंत्री पद का गठन हुआ है उसमें बसंत सोरेन और आलमगीर आलम को डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक ये घोषणा नहीं हुई थी, तो शायद मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलेगा इसकी घोषणा वीडियो के पब्लिश होने तक मिल जाए, रिकॉर्ड होने तक कोई जानकारी नहीं आई थी। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री थे, बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, इनको कंटिन्यू रखा गया है, रामेश्वर उरांव, इन चारों को कंटिन्यू रखा गया है। जेवीएम कोटे से मिथिलेश ठाकुर कंटिन्यू है, हफीजुल हसन कंटिन्यू है, बेबी देवी कंटिन्यू है, दीपक बिरवा सिर्फ दीपक बिरवा ऐड होते हैं और बसंत सोरेन ऐड होते हैं, और जो मांझी को हटाया जाता है। बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह कोई आम चुनाव नहीं हुआ था, विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था कि मंत्री पद के लिए कांग्रेस के विधायक इतनी मार कर रहे थे। इस राज्य का मुख्यमंत्री जेल गया है, उसके साथ कांग्रेस की संवेदनाएं नहीं नजर आती है। एक तरफ जब मुख्यमंत्री विधानसभा आए थे फ्लोर टेस्ट के दिन, तो कांग्रेस के विधायक लिपट लिपट कर रो रहे थे। इरफान अंसारी भी एक बार वीडियो में रो रहे थे, लेकिन जैसे ही जेल गए उसका तुरंत लड़ाई झगड़ा होने लगा मंत्री के लिए। तो कांग्रेस की संवेदना इतनी मर सी गई है, उनके विधायकों की संवेदना इतनी मर सी गई है कि वह स्पष्ट तौर पर दिखने लगा। राज्य का मुख्यमंत्री, गठबंधन का अगुआ जेल चला गया और यहाँ लड़ाई मंत्री बनने की चल रही है। यही कारण है कांग्रेस की बर्बादी का। बाकी इस पे आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच साझा करें। फेसबुक पर नया है तो फॉलो कर दें, यूट्यूब पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें, और टिप्पणी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, हम आपका इंतज़ार करेंगे। बाकी मिलते हैं, जोहार।